नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/4 ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 7 and the result is multiplied by 3. Thus we obtain 36. Find the number. हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्यों कह क्या रहा है, और जो जो कह रहा है वही करते जाओ, तो अपने आप हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और लीनियर इक्वेशन बन जाए तो उसमें से जो भी हमने वेरिएबल एज्यूम किया था वो हम लोग निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, तो एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम द नंबर इज x। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1/4 ऑफ नंबर, तो उसका 1/4 क्या होगा, x/4 हो जाएगा। इज इंक्रीज्ड बाय 7, 7 से इंक्रीज कर लो, तो उसका 4th बनाया, उसको 7 से इंक्रीज किया, एंड द रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। 7 से इंक्रीज करने के बाद जो भी आया उसमें हमने कितने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बोल रहा है, वी ऑब्टेन 36। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाती है नंबर, वो 36 बन जाती है। ये समझ में आया। यही मेन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के उसको लीनियर इक्वेशन में कैसे बदलते हैं। अगर वो समझ में आ गया तो फिर तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो एक बहुत ही ईजी काम है। तो यहाँ पे क्या बोला उसने कि 1/4 ऑफ नंबर, नंबर हमने एज्यूम किया था x एज्यूम किया था, उसका बोल रहा है 1/4 ऑफ द नंबर, x/4 हो गया। फिर कह रहा है कि वो जो 1/4 ऑफ द नंबर है वो इंक्रीज बाय कितना हो गया, 7, उसको 7 से इंक्रीज कर दिया। जो भी आया उसको क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। रिजल्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाता है, वो पूरा नंबर क्या बन जाता है, 10 वी ऑब्टेन 36, तो उसको इक्वल टू 36 कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से x निकालना है। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, अब यहाँ से हम लोग x इजिली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पूरे में 3 क्या है, मल्टीप्लाइड में है, ऑल दिस सॉल्व कर लेते हैं, तो अंदर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 3x अपन 4 प्लस 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21 इक्वल टू 36। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x अपॉन 4 इक्वल टू 36 माइनस 21। 36 से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 5, 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो यहाँ से आ गया 3x अपॉन 4 इक्वल टू 15। अब यहाँ से x निकालेंगे तो x क्या होगा, 4 यहाँ डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा। 15 इंटू 4 अपॉन 3, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 5 4 जा क्या हो गया 20। तो आपका नंबर क्या हो गया, x इक्वल टू 20 इज योर नंबर, जो आपने एज्यूम किया था। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of 3 consecutive even numbers is 48, then find the numbers। अभी हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि sum of 3 consecutive odd numbers is कुछ दिया हुआ था वहां पे, तो उसको हमने निकालने के लिए क्या किया था, एक नंबर को x मान लिया था, तो दूसरी ऑड नंबर क्या होती है x+2, और नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाती है x+4। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि इवन नंबर्स, तो इवन नंबर अभी क्या होती हैं 0 2 4 6 8, ये सब क्या है इवन नंबर्स हैं। तो अगर हमें इवन नंबर्स को एज्यूम करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऑड नंबर्स को एज्यूम किया था वैसे इवन नंबर्स को एज्यूम करेंगे। तो लेट इवन नंबर्स आर x, दूसरी इवन नंबर क्या होगी x+2 होगी, और तीसरी इवन नंबर क्या होगी x+4 हो जाएगी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ इवन नंबर्स इज कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 48, तो पहली इवन नंबर x हो जाएगी, दूसरी नंबर क्या हो जाएगी x+2, और तीसरी क्या है x+4 है, और सबका सम निकाल लिया वो आ जाएगी 48। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई x में, जिससे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, और जो x की वैल्यू आएगी उसको हम लोग x+2 और x+4 निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएंगी कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो जाएंगी, जो ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप पिछले वाले वीडियो में हमने जो ऑड नंबर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, आप उसको रिफर कर सकते हो, उसको देख के इजली इसको समझ सकते हो। लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ बनाई दी है। ठीक है, तो
इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं तक हम छोड़ देंगे और आप जो पिछला वाला एग्जाम्पल रिफर करके इसका एग्जाम्पल आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 40 पीपल्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/5 of the number of boys, then find the number of boys in the class। क्या पूछ रहा है, let the number of boys in the class is how much, x। तो x जो है हमारे नंबर ऑफ बॉयज हैं क्लास में, तो फिर गर्ल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज x है, इसका 3/5 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। ये बोल रहा है वो कि नंबर ऑफ बॉयज जितने हैं उसका 3/5 3/5 x नंबर ऑफ बॉयज है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स x हो गया, नंबर ऑफ बॉयज 3/5 x हो गया। ठीक है, अब बॉयज और गर्ल्स आपको पता है, लेकिन टोटल उसने कितना बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितना है, 40 है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितना है, 40 है। तो फिर हमने तो एज्यूम किया है कि x बॉयज हैं और 3/5 गर्ल्स हैं, अगर इनका सम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया हुआ। ये हमारी आपकी फिर से एक लीनियर इक्वेशन बन गई x में, जहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे और x हमने क्या एज्यूम किया है, नंबर ऑफ बॉयज x को एज्यूम किया है, तो x निकल आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 5, ये हो गया 5x - 3x = 40। तो यहाँ से आपका हो गया 2x, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5x - 3x क्या हो गया, 2x अपॉन 5 = 40। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, 2x अपॉन 5 = क्या हो गया, 40 आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x = 40 × 5, इधर डिवीजन में तो उधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और यहाँ से x निकल आएगा 40 × 5 अपॉन, इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा, अपॉन 2, 2 1 से 2, 2 2 4, 22 से 44 40, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 से 100, तो x आ गया आपका 100। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 100। यही क्वेश्चन पूछ रहा था जो आपने एज्यूम किया था, नंबर ऑफ बॉयज एज्यूम किया था, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, 100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, 2 equal sides of a triangle are each 5 meters less than twice of the third side. If the perimeter of the triangle is 55, then find the length of its sides. आपको ट्रायंगल पता ही क्या होता है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 equal sides of a triangle are each 5 meter less than twice of the third side। कह रहा है कि एक साइड x है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है, और उन्हें कुछ रिलेशन दिया हुआ है, और कह रहा है कि इनका पेरीमीटर क्या होगा, अगर तीनों का सम निकालेंगे, तीनों साइड्स का, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का, तीनों साइड का सम कितना दिया हुआ है, 55 मीटर्स दिया हुआ है। तो लेंथ निकालना है ट्रायंगल की, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। 2 equal sides of a triangle are each 5 meters less than twice of the third side। तो पहले मान लेते हैं, let the third side of the triangle is क्या, x अज्यूम कर लिया। तो फिर अब दूसरी वाली साइड्स क्या होंगी, दूसरी वाली साइड्स क्या बोला है, 2 equal sides of the triangle are 5 meters less than the third side, twice of the third side।
तो पहले तो ट्वाइस कर देते हैं थर्ड साइड का, फिर उसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये कौन सी है, ये हमारी जो इक्वल साइड्स हैं ये वाली आ जाएंगी 2x माइनस 5, और जो चूंकि दोनों इक्वल बोल रहा है तो एक 2x माइनस 5 होगी और दूसरी भी 2x माइनस 5 होगी, राइट। क्यों, कि उसने बोला है कि जो थर्ड साइड है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द थर्ड साइड, और उसमें 5 मीटर लेस, 5 मीटर्स लेस देन ट्वाइस ऑफ थर्ड साइड। 2x हो, ट्वाइस हो गया 2x, उसमें 5 मीटर लेस कर दिया, तो ये थर्ड साइड आ गई, अदर साइड आ गई ये वाली। और इसी तरह से जो चूंकि दोनों इक्वल्स हैं तो दूसरी वाली भी 2x माइनस 5 होगी। तो हमें पर तीनों पता चल गई, x हो गई पहली साइड, दूसरी साइड 2x माइनस 5 और तीसरी साइड भी 2x माइनस 5। अब दे रखा है कि पेरीमीटर क्या है हमारा 55 मीटर है। 55 मीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स इज 55 मीटर। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या, पहली साइड थी x, दूसरी साइड थी 2x माइनस 5 और तीसरी भी क्या थी 2x माइनस 5। इन सबका सम क्या हो गया 55 आ गया, वही दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 55। सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, एक x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, कितने आ जाएंगे 2 2 4 और 5, तो 5x माइनस ये भी माइनस 5 है और ये माइनस 5 है, तो ऐड हो जाएंगे तो माइनस 10 हो गया इक्वल टू 55, करेक्ट। तो यहाँ से क्या गया 5x इक्वल टू 55, और इधर माइनस 10 है तो इधर चला जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 55 प्लस 10 क्या हो गया 65 आ गया, तो 5x इक्वल टू 65। तो यहाँ से x क्या निकल आएगा 65 अपॉन 5, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या हो जाएगा 13, x निकल आया हमारा 13। पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। लेंथ ऑफ द साइड्स हमने क्या क्या एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था, दूसरी क्या एज्यूम किया था 2x माइनस 5 एज्यूम किया था, और थर्ड भी हमने क्या एज्यूम किया था 2x माइनस 5 एज्यूम किया था। x की वैल्यू हमने क्या निकाली 13 निकाली, तो 13 यहाँ रख देते हैं। पहली साइड हो गई 13, दूसरी हो जाएगी 13 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 26 माइनस 5, ये भी क्या हो जाएगी 26 माइनस 5, तो साइड क्या हो गई ये 13 हो गई, ये हो गई 21 और ये भी 21। तो ट्राइंगल की साइड्स हमारी आ गई 13 21 और 21, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 tables and 2 chairs is 8745 rupees. If the table costs 40 rupees more than the chair, then find the price of each. तो एज्यूम कर लेते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट है, क्या चेयर। लेट द प्राइस ऑफ चेयर इज क्या x रुपीज, चेयर का प्राइस x रुपीज एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर चेयर का प्राइस x रुपीज है तो टेबल का क्या होगा, द टेबल कॉस्ट 40 रुपीज मोर, ठीक है। तो अगर चेयर का प्राइस हमने x एज्यूम किया है तो फिर प्राइस ऑफ टेबल क्या होगा 40 रुपीज ज्यादा होगा, x प्लस 40, करेक्ट। तो चेयर का प्राइस x है, टेबल का प्राइस x प्लस 40 रुपीज हो जाएगा, और हमें दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 3 tables एंड 2 chairs। 3 tables, एक टेबल का कॉस्ट x प्लस 40 है, तो 3 टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 40, करेक्ट। और 2 chairs, एक चेयर का कॉस्ट कितना x है तो 2 चेयर क्या हो जाएगा 2x कॉस्ट हो जाएगा, और कह रहा है कि 3 चेयर और 3 टेबल्स और 2 चेयर इनका सबका सम कितना है 8745 रुपीज, करेक्ट है। तो ये फिर से हमारी क्या हो गई 2x में एक लीनियर इक्वेशन बन गई, जिसको सॉल्व कर लेंगे तो x और x प्लस 40 दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो वही क्या हो जाएंगे हमारे चेयर और टेबल के प्राइस हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू 40 120
प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया 8745। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 3x और 2x क्या हो जाएगा 5x प्लस 120 इक्वल टू 8745। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8745 माइनस 20। सब्ट्रैक्ट कर लेते हो क्या आ जाएगा 8725। तो यहां से x क्या आएगा 8725 अपॉन 5, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवीजन में हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 1 5, 3 बचा, 37 हुआ, 5 7 35, फिर 2 बचा, 22 हो गया, 5 4 20, फिर 2 बचा, 5 5 25। तो 1745 x आ गया। अब x आपने क्या एज्यूम किया था चेयर का, तो प्राइस ऑफ चेयर कितना आ गया 1745 रुपीज। और टेबल का प्राइस फिर क्या होगा, प्राइस ऑफ द टेबल वुड बी x प्लस 40, राइट। तो हमने तो निकाल लिया है, x निकाल लिया 1745, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस 40 ऐड हो जाएगा, तो 40 ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1785। तो 1785 रुपीज हो गया हमारा प्राइस किसका, टेबल का। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और जो जो क्वेश्चन में दिया हो हम लोग किसी एक को x मान लेते हैं जो भी उसमें पूछ रहा हो, और फिर उस पर जो कंडीशंस दी होती है उन्हीं कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं। तो उससे हमारा क्या जाता है, कोई एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। क्लियर है? ओके।